आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं भक्तों। एक तो है रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी भूमिका का हम वर्णन कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे की भूमिका की व्याख्या करती हूँ। आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आप इसे ध्यान से सुनना। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या परा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है परमात्मा के। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा नियंत्रित होती है। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष हैं और भगवान को ही उसका सर्वे सर्वा माना जाता है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश ही माने जाते हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है। जीव भूताम अर्थात जीव है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से ही अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से ही चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप के फलस्वरूप ही सुख और दुख भोगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर, कठोर परिश्रम के बल पर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है, संचित कर लिया है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोक्ता बनता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में मेरा सब कुछ धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता बन जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख ही भोगते हैं या कष्ट भोगते हैं या दुख उठाते हैं। ये कर्म कहलाता है। आज की श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या कल करेंगे भक्तों। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखा। धन्यवाद।